नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। प्रिय छात्रों, आज मैं 10 रूपक के रचयिता धनंजय और 10 रूपक के नामकरण पर चर्चा करूंगा। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय विष्णु के पुत्र थे। ये मालवा के पारवंशीय राजा मुंज, जिनका समय 974 से 995 ईस्वी है, उनके सभासद थे। इसका उल्लेख धनंजय ने अपने ग्रंथ के अंत में किया है। विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्वन्मनोराग निबंध हेतुः आविष्कृतं मुंज महिष गोष्ठी वैदग्ध्य भाजा 10 रूपमेतत्। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अत्यधिक गहन और विस्तीर्ण होने से मंद बुद्धि जनों के लिए बुद्धि भ्रम का कारण हो सकता है। यह समझकर उन्होंने इस ग्रंथ में नाट्यशास्त्रीय नितांत उपयोगी बातों को संक्षिप्त करके कारिकाओं में इस ग्रंथ की रचना की है। यद्यपि सरलता की दृष्टि से 10 रूपक की अधिकांश कारिकाएं अनुष्टुप छंदों में ही लिखी गई हैं, तथापि कुछ कारिकाओं में दुरूहता भी परिलक्षित होती है। अतः इनके भाई धनिक ने कारिकाओं का अर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही इस ग्रंथ पर अवलोक नामक वृत्ति लिखी है। हर्षचरित की दुरूहता को दूर करने वाली शंकरकृत संकेत टीका की तरह अवलोक वृत्ति ने धनंजय की कारिकाओं की दुरूहता को दूर कर दिया है। निश्चय ही इस वृत्ति के अभाव में 10 रूपक की कारिकाओं को समझना कठिन होता। इस दृष्टि से वृत्ति को कारिकाओं का ही अभिन्न अंग समझना चाहिए। ग्रंथ की पूर्णता और महत्ता में बंधुद्वय धनंजय और धनिक दोनों लोगों का पूर्ण योगदान रहा है। यह निर्विवादित है और सत्य है। धनिक 10 रूपक की कारिकाओं के रचयिता धनंजय के ही लघु भ्राता थे। 10 रूपक के प्रत्येक प्रकाश के अंत में अंकित अवलोक की पुष्पिका से यह स्पष्ट होता है कि वे विष्णु के ही पुत्र थे और वे अपने बड़े भाई धनंजय के साथ ही मुंज की सभा के सभासद थे। इसके अतिरिक्त इनकी जीवनी के विषय में कोई महती प्राप्त नहीं होती। या कहा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त इनकी जीवनी के विषय में कोई माहिती प्राप्त नहीं होती। कारिकाओं की वृत्ति अवलोक में सर्वत्र उनका बहुमुखी पांडित्य मुखरित होता चलता है। साहित्य शास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा मीमांसा पर उनका पूर्ण अधिकार परिलक्षित होता है। ग्रंथ के चारों प्रकाशों में उद्धृत उदाहरणों में 24 उद्धरण स्वयं धनिक स्वरचित हैं, जिनमें 4 प्राकृत के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धनिक संस्कृत तथा प्राकृत के उत्तम कवि थे। धनिक ने अवलोक के अतिरिक्त काव्य निर्णय नामक साहित्य शास्त्र का ग्रंथ भी लिखा था। इसकी 7 कारिकाएं चतुर्थ प्रकाश में स्वयं उद्धृत कर वे कहते हैं, यथावो वाचम काव्य निर्णय। हमने अपने काव्य
निर्णय नामक ग्रंथ में बतलाया भी है। संभवतः यह ग्रंथ कारिकाओं में था, परंतु दुर्भाग्यवश आज यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनका साहित्य शास्त्र का अगाध पांडित्य हमें ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश में शांत रस की योजना, रसों के विरोध तथा अविरोध एवं काव्य के रस भाव आदि के साथ उल्लिखित संबंध को अंकित करने में देखने को मिलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का 20वां अध्याय 10 रूप विकल्पन या 10 रूप विधान के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र 10 रूपक का उपजीव्य होने से धनंजय ने अपने ग्रंथ का नाम 10 रूपक रखा। नाट्य शास्त्र में जो 10 रूपकों का विधान है उनमें नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और इहामृग, इन 10 मुख्य रूपकों का इसमें वर्णन होने से इसे 10 रूपक कहा जाता है। हास के अनुसार इस ग्रंथ का नाम ग्रंथकार ने 10 रूप रखा था और इसीलिए धनिक ने अपनी टीका का नाम 10 रूपावलोक रखा है। किंतु हास की यह कल्पना मात्र है, क्योंकि यहाँ ध्यातव्य है कि नाट्य शास्त्र में नाटक, प्रकरण आदि 10 रूपकों के प्रकारों का विवेचन वर्णित होने पर भी रूपक शब्द की व्याख्या का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। भरत ने सर्वत्र रूप शब्द का ही उपयोग किया है। अतः यह संभव है कि प्रारंभ में नाट्य स्वरूप काव्य की संज्ञा रूप ही रही होगी और रूपक संज्ञा का प्रचार उत्तरकालीन नाट्य ग्रंथों में हुआ हो, क्योंकि उत्तरकालीन आचार्यों जैसे धनंजय आदि ने अभिनय स्वरूप के काव्य को नाट्य को नाट्य दृश्य होने के कारण नाट्य को रूप कहा जाता है, ऐसा कहा है। और कहा है अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते। जो भी हो, आज यह ग्रंथ 10 रूपक इस नाम से जाना जाता है। 10 रूपक कारिकाओं में निबद्ध नाट्यशास्त्रीय विषयों का एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धनंजय ने इस ग्रंथ की कारिकाओं की रचना की है और उनके छोटे भाई धनिक ने उन कारिकाओं पर अवलोक नाम की वृत्ति लिखी है। 10 रूपक ग्रंथ में 4 प्रकाश हैं। प्रथम में कथा वस्तु का विवेचन है, द्वितीय में नायक का, तीसरे में पूर्वांग और भारती आदि वृत्तियों का और चौथे में रस का विवेचन